अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। इसे क्या हो रही, तुझे क्या हो रही? फोड़ दिया पूजा के बापू ने। ये पढ़ती है तो वो मुझे कूटता है। हाय, अरे तू फिक्र ना कर, मैं करती हूँ कुछ। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम तो उन्हें मार देते। अगर उनकी जान की जमानत कौन देगा? मैं दूंगा जी। जमानती की कुछ जमानत कौन देगा? अरे आकाश के ठेके पर काम करता है, मुलाजिम है इसका, बस बात खत्म। नंदिनी तुझसे पूछेगी ना तो पता है क्या बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उससे क्या होगा आकाश जी? होगा, बहुत कुछ होगा। यही है वो कश्मीर वाले। तो और क्या, श्रीनगर में पोस्ट मास्टर है मेरे देवर जी। आकाश जी मुझसे शादी कर, आपके बगैर नहीं रह जाता मुझसे। मैं भी यही चाहता हूँ। कौन है? कौन? सीता हूँ, दरवाजा खोलो। सीता, चुप कर जाओ, चुप चुप। मुझे मार डालेगी। पीछे दरवाजा है, पीछे दरवाजा। चुप करके तेरे पास आ जाओ। खोलो दरवाजा। सीता हूँ, दरवाजा खोलो। आया जी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? खोल दिया ना। माला किधर है? होगी किसी महान योगी के हाथ में। मेरे जैसे पापियों के पास माला का क्या काम? माला, माला। माला, माला, माला। आकाश, मुझे सच सच बताओ, माला कहाँ है? माला यहाँ क्यों आएगी? क्योंकि तुम उसे यहाँ लाना चाहते हो। आएगी तो वो सही एक दिन। देवी ना सही, देवी के नाम की माला सही। Oh, you shut up! याद रखो आकाश, अगर उस मासूम बच्ची को तुमने खराब किया तो अपना अंजाम सोच लेना। अंजाम से मुझे ना डराया करो देवी जी, और धमकाना भी किसी और को। मैं हूं तो ये सारा जहां है, मैं नहीं, कुछ भी नहीं। शादी हो जाने तक माला से दूर रहो। करीब तो एक दिन तुम भी आ जाओगी देवी जी। थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। थक गई। माला, अरे ओ माला, जरा एक गिलास पानी तो ला। बहुत गर्मी है। अरे माला, ये छोरी कहाँ है री? माला। भैया एक मिनट, भैया एक मिनट, एक भैया घर पर और कहाँ होंगी मैं? भैया तैयार हो रही थी ना। झूठ मत बोल, मैं अभी दुकान छोड़ के नहीं आ सकता, वरना जरा के खुद देख लेगा। भैया मैं झूठ नहीं बोल रही, लो दीदी से बात करो, दीदी से पूछो। भैया। हाँ रतन। ये माला का फोन क्यों बंद था? मैंने वो, और तू भी नहीं थी, इसलिए परेशान हो गया मैं। नहीं तू फिक्र ना कर, घर पे ही है, मेरे सामने खड़ी है छोरी। पता नहीं क्या हो गया, सारा ध्यान लग गया मेरा इस बच्ची पे। ख्याल कर नंदिनी, जल्दी से विदा कर माला को। नहीं तू परेशान मत हो,
फिक्र न कर, बस अपना ख्याल रख, मेरी पूरी नजर इस छोरी पे। हाँ अच्छा अच्छा मेरी जान, रखती हूँ। बता रही छोरी, कहाँ थी तू? मैं अंदर नहीं, ऊपर सीता के पास काम था दीदी। सीता के पास थी? दोनों को आवाजें दे रही थी, बहरी हो क्या? जवाब क्यों नहीं दिया? वो सीता कहाँ है? वो अंदर नहीं हो, अंदर सो रही है। नहीं, ऊपर सो रही है दीदी। होश में तो है छोरी, क्या चक्कर चला रही है? जा बुला के ला सीता को, जल्दी चल। सीता? हाँ। अच्छा दीदी तुम अंदर जाओ, मैं बुला के लाती हूँ। सीता, 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 सीता। हे भगवान, सीता कहाँ गई? भगवान मुझे बचा ले। सीता फोन उठाओ, सीता। क्या करूं मैं? दीदी तो मार डालेंगी मुझे, मैं क्या करूं? माला, अरे ओ माला जल्दी आ नीचे। दीदी आई जी, दीदी बस आ गई, आ गई। जल्दी आती है कि? आई, आ गई दीदी। क्या खेल रही है मेरे साथ? मेरे पास वक्त है खाली? नहीं दीदी, अभी देखा सीता तो सोई हुई है, जैसे जागेगी वो फौरन आपके पास आ जाएगी। अच्छा हाँ ना। वाह रे वाह, सीता तो भाई बड़ी टहलती हुई आ रही है, बड़े मजे में है। हैं? क्या नींद में चलती है तू? सीता तू? दीदी नहीं। हाँ रे छोरी, तू बता, तू कहाँ से आ रही है और ये कहाँ थी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं तो बाहर थी दीदी, ये तुम्हारे सामने खड़ी है। इसी से पूछ लो कि कहाँ थी। बहन तू अंदर थी ना, ऊपर नहीं थी। अरे होश में तो है, तू पागल समझ रखा है मुझे? हैं? एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, ये आकाश से तू घर में मिलेगी किसी के सामने, मेरी नजर के सामने। बाहर जाके मिली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल तेरी तो मैं करती हूँ कचहरी। चल अंदर, चल। क्यों कॉल करता है मुझे रतन? कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना सीता, हम एक ही घर में रहते हैं, बात तो सुन लो। बोल, सुन रही हूँ मैं। एक बात बताओ सच सच, मुझे यकीन है झूठ नहीं बोलोगी तुम मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो माला आकाश से मिलने जाती है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे नहीं पता। नंदिनी दीदी से पूछ या माला से। और कौन कहाँ आता है कहाँ जाता है तो उन्हीं से पूछा कर, ताकि फसाद ना हो। नमस्ते। सीता देखो, सीता, सीता हेलो। तुम माला रानी तो नहीं आई फिर? अगर जानता हूं तो किसके कहने पर नहीं आई। सीता, किस टाइम पे तूने मेरा शिकार छीना है मुझसे, जब मुझे शदीद भूख लगी थी। अब तुझे कौन बचाएगा? तेरे साथ क्या होगा तुझे पता भी नहीं है। भैया जी आपके लिए स्पेशल आलू वाली बिरयानी लाया हूँ। नहीं चाहिए, मुझे गोश्त की भूख है, तू आलू की बिरयानी पका लाया। आप तो शाकाहारी हो।
मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं सब कुछ हूँ। गोश्त खिला दे मुझे, है तेरे पास? अभी मुर्गी लाता हूँ। और एक कुड़ी चाहिए, कुकड़ी नहीं चाहिए। बहुत परेशान लगते हो, दारू पियोगे? सिगरेट चर्च शराब पीकर बहकना है और मुझे महकना अच्छा लगता है। आज लगता है कि आप या तो बहुत गुस्से में हो या फिर बहुत खुश। तुझे कैफियत बता दी तो तेरे और मेरे में क्या फर्क रह गया जबरू? तो फिर मैं चलूं? जंग छिड़ी है और तू मैदान छोड़कर भाग रहा है। हुक्म करो भैया, मैं यही हूँ। ये लो, अब बोलो। बैठ गया है तो फिर समझ ले कि अब लड़ना किस तरह है। समझ ले जबरू, समझ ले। बद्री! अरे बद्री निकल बाहर! दीदी दीदी, अरे बुला अपने बाप को। मैं बुलाती हूँ, आप बैठो। पीछे हट। मैं यहाँ खड़े खड़े दो टोक बात करने आई हूँ, बैठने नहीं आई हूँ। राम 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 राम। क्या हुआ देवी जी? बद्री, जब मैं अपने देवर का रिश्ता मांगने आई थी तो बड़ा मजबूर बेटी का बाप बन के मिला था। अचानक से इनकार कर दिया, क्यों? आप आराम से बैठकर बात करें, ऐसे ठीक नहीं है। अरे छोड़, क्या ठीक है क्या गलत है सब पता है, तू बोल बद्री। अरे मेरी बेटी को और किसी भी घर वाले को ये जोड़ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? उस वक्त समझना था ना बद्री, जब मेरे देवर जी को कश्मीर से बुलवाया था। कितना पैसा लगा उसका यहाँ आने में। अरे अरे अरे, हमने किसी को नहीं बुलाया। मैं तेरे से बात नहीं कर रही, तेरे बाप से बात कर रही हूँ। ए, तमीज से बात कर। मेरा बापू जब कह रहा है तो समझ नहीं आ रही क्या? मैं सब समझ रही हूँ, जैसे सुना था वैसे ही समझा। इस घर से तेरी बेटी कभी विदा नहीं होगी। किसी से भी पूछ ले तू, किसी से भी। ऐसा न कहो देवी जी, तू भी बेटियों वाली है, भगवान भली करेगा। अरे ऐसी लड़कियों की वो क्या भली करेगा जो किसी के पति की मोहब्बत में शादी ना करे। अरे वो तो तुझे धर्म रोके है, वरना तू तो दूसरी पत्नी बन जाती और नंदनी के सीने पर सांप बन के बैठ जाती। छी, शर्म नहीं आती? क्या अनाप शराब बकती जा रही है? अरे बाहर निकल बद्री, सब जानते तेरी बेटी के लक्षण को। जो नहीं जानता उसको मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। चल चल बद्री, मर गया। एक मजबूर बाप इस शहर में अकेला इतनी सारी दौलत, भगवान मर गया। सीता मेरा बाप मर गया है भगवान। बेटी को दुख देता है तो दुख को सहने वाला दिल मिले। बापू ऐसे मत कहो। मेरा बाप मर गया। बापू ऐसे मत कहो, लोग तो अनाथ शनाथ बकते हैं। तू अपना दिल छोटा ना करना, तू अपना दिल छोटा ना करना। रतन लाल का नाम ताना और तेरी इज्जत में धब्बा बन गया। क्या करूं? सोचो बापू। सीता मैं तेरी इज्जत में हाथ नहीं आने दूंगा। हाथ नहीं आने दूंगा। बात करने को जी नहीं चाह रहा। देखो, जो सच था मैंने बोल दिया। सफेद झूठ बोला तुमने। सारा प्रोजेक्ट तुमने किया,
मेरा नाम क्यों लगाया? ऐसा क्यों करते हो? पूछते हैं हमसे ऐसा क्यों करते हो, तुम भी तो बतलाओ, तुम वैसा क्यों करते हो? हाँ, वेरी फनी। बहुत ही फीका और बेवजन शेर था। मौके की मुनासबत से था, मगर हमें ना सही लेकिन हमारे बेवजन शेर को ही कबूल कर लीजिए हुजूर। देखो तैमूर, शादी बहुत ही टेक्निकल सी चीज है। इसे देखभाल कर करना पड़ता है, सोच समझ कर चलाना पड़ता है। हरगिज नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। कितनी शादियों का तजुर्बा है तुम्हारा? तजुर्बा ऐसा ही, लेकिन ये यकीन से जरूर कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश रखूंगा। सोचूंगी, समझूंगी, तोलूंगी और फिर बोलूंगी। मैं इंतजार करूंगा। कब तक? क़यामत से क़यामत तक। ओह माय गॉड। एक बात तो बता, पूछ लूं? बोल। वो ना आकाश माला रानी से मिलना चाहता है अकेले में। अरे तू आ गया मेरे राजा। हाँ। हाय, मैं तो तेरा इंतजार ही करी थी बताने को। पता है सवेरे सवेरे आज वो संजना आई थी, सीता और काका से ऐसा लड़ी कि मैं क्या बताऊं। कौन? वो भीमचंद की बहन? हाँ वही। लड़ी काहे को? वो काका ने सीता का रिश्ता देने से इनकार किया तो तिर करके फुलझड़िया बन गई वो तो। बोली इज्जत खराब की है मेरे सुध ब्राह्मण देवर की काका ने। अब हम श्रीनगर बिना दुल्हनिया के कैसे जाएंगे? तेरे सामने हुआ झगड़ा? नहीं, मैं तो घर नहीं थी, वरना तो दो हाथ मैं भी करती। मुझे माला रानी ने बताया। ऊपर वाला भले ही करेगा काकी, रुल ही गया है। मुझे तो लगता है सारा कसूर सीता का है। अब देखना, आकाश और माला रानी एक साथ होते हैं तो कैसे जचते हैं। जी खुश हो जाता है उन्हें देखकर। तूने मुलाकात करवा दी दोनों की? नहीं रे, मुझे वक्त ही नहीं मिला, बहुत काम है। 150 सूटों का ऑर्डर मिला है ना, हारी होके करा दूंगी। बस लुक चुप में ना मिला करें, बाकी ठीक है। अच्छी तरह से पहरा दिया कर बच्ची का। अच्छा रे मेरे राजा, तू फिक्र मत कर। तू बता, दुकान बेचने का क्या किया? यार क्यों पड़ी है तू मेरे धंधे के पीछे? मैं ना बेचूंगा ठिया। अच्छा ना बेच, तू मेरे साथ बैठ तो सही। माला रानी की जहेज की लिस्ट तो बना ले। तू क्या समझती? घर, दुकान, बहन की शादी सब तुझसे करवाऊंगा मैं नहीं कमाता। रे तू कमाता है रे, बहुत कमाता है। पर मेरा जी चाहता है कि माला रानी की शादी हो ना तो पूरे इलाके को मजा आ जाए। आ जाएगा मजा, आ जाएगा। मैं भी चुप चुप के तैयारी कर रहा हूँ। ये बता, अपनी बेटी कब होगी? अगले साल। पक्का? एकदम पक्का, देख लेना। चल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है माला रानी, खुश हो जा। भगवान की कृपा है कि आपके घर में 2 दरवाजे, वरना आज तो मैं गई थी। बस अब चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे, मगर कुछ दिन मिलने में क्या बुरा है? जरा मजा हो जाएगा। बस तू कल आ जाना 2 बजे मेरी बुलबुल। नहीं आकाश जी, मैं अब कैसे निकलूंगी? भैया, दीदी, सीता, सबकी आंखें सिर्फ मुझे ही घूरती रहती हैं, बहुत मुश्किल है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब तू कल आएगी ना मुझे इस पर रक्स करके दिखाना मेरी बुलबुल। घर वाले ना मुझे मार डालेंगे और माला मर गई ना तो सारा जीवन अकेले रह जाओगे आप। बस नहीं, कल तू मेरे घर आ रही है 2 बजे मिलने के लिए, वरना कभी नहीं मिलेगी। ऐसा ना कहो आकाश जी, मैं नहीं मिल सकती। किसी को पता चल गया तो मैं गई। पिछली गली में इसीलिए घर लिया है, इस टाइम सारे बेहोश होंगे। कल आ जाना, वरना फिर कभी नहीं। सुनिए मैं। हेलो आकाश, हेलो। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। 2 बजे।
हे राम, थक गई मैं तो। अरे मुझे कोई ऐसी दवा ला दे कि मेरा सांस ना फूले। अरे नंदिनी जी, कैसी बातें करती हो? अभी आपकी उम्र ही क्या है? अच्छा चल चल, खाम खा की बातें ना कर। सुन, इस माला रानी को जरा टाइम दे दे, शादी करना जल्दी से। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने हाँ ना बोलनी है। लगता है सीता देवी अभी तेरे मन से उतरी नहीं, या कहीं और मटक्का लगा लिया तूने? हैं? क्या मुझे ना करेगा? ना ना, मेरी ये औकात, जूते मार लो। बस तो फिर माला रानी पे ध्यान दे। देख, सुंदर छोरी है और नई नई जवान भी। ऐसा ना हो तुझसे पहले कोई और ले उड़े। अरे क्या बोलती हो? आकाश की चीज धरती वाले छीन सकते हैं भला? चल, बड़ा आया सलमान खान कहीं से। सीता देवी की मार भूल गया क्या? अब वो तो मैंने सीता पर उस तरह हाथ रखा ही नहीं। पढ़ाकू औरतें वैसे भी दिमागी होती हैं। मैं तो सीता की शकल देख के रुक गया था बस। अरे हाँ, ये तो तू ठीक ही कह रहा है। अरे जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, और जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। इजाजत दो तो माला रानी को घुमाने ले जाया करूं। अरे ना, मैं तो छोरी को तेरे साथ कभी अकेला ना भेजूं। अरे कुछ नहीं, बस गपशप लगाऊंगा। वैसे भी आप मेरी उससे शादी कर रही हो। हाँ, अरे वो तो ठीक है, पर आग और हवा मिल जावे ना तो खेत जला देते हैं, और तुम तो फिर छोरा छोरी हो। मेरा विश्वास करो, हम तो रिश्तेदार हो जाएंगे। ना रे, मुश्किल है ये। अच्छा चल चल, तुझे बचपन से देख रखा है मैंने, कितना ही कमीना हो जाएगा। मिल लेना 2-3 बार, पर दिन के टाइम। इससे ज्यादा नहीं मिलने दूंगी, बस कह दिया। बैठ, मैं चाय भिजवाती हूँ। रिमाला रानी, चाय तो ला, बाहर मेहमान बैठा है। राम तेरी लीला। 2-3 बार में काम हो जावे। मेरी जान से प्यारी बच्ची, अने क्या लिखा उसके भागों में? अरे मुझे कोई बताए। बस एक बात कहता हूँ मैं, हमारी वजह से परेशान होकर सीता को खराब ना कर। मैंने नंदिनी को समझा दिया। वो तो सब ठीक है, सोचता हूँ मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास सीता का क्या बनेगा। तो काका ऐसा ना सोचा कर, हम सब सीता के हैं और वो हमारी है। हम लगाना छोड़ दे। अरे कहाँ से लाऊं उसका जोड़? कब तक टंगा रहूंगा, कब तक फंसा रहूंगा? क्या करूं? काका मैं समझता हूँ तेरा दुख मेरा दुख भी है। अगर तूने जी कब तक फारिग होगे जी? तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा, तू जा, नंदी को कोई काम होगा। जी काका। काका क्षमा कर दे मुझे। किस बात पे? तू जानता है मैं मजबूर था, तेरे काम नहीं आ सकता। अगर नंदिनी बीच में ना होती ना तो मैं और सीता। जा जा, अंदर जा, नंदी को काम। हाँ, क्या कहा बद्री काका ने? ये पूछने के लिए आवाज दी थी तूने। तो क्यों नाराज होता है? हर वक्त गुस्सा करता है मुझ पे। फिर बता क्या बात है, क्यों बुलाया? अच्छा, वो मैंने आकाश, माला रानी और सीता से बात कर ली है।
किसी को इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। बस समझ ले माला रानी अब हो गई अपने घर की। हाँ ठीक है, और शादी की तैयारी के लिए कुछ दिन रखना, बेटी जात है, खाली हाथ नहीं भेजूंगा। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, तुझे कभी अकेला छोड़ा है मैंने? नहीं, मैं बद्री काका की वजह से परेशान हूँ। सीता का फिर से बेजोड़ रिश्ता है। अब उस करमजली की नसीबी ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं तेरे दिल में तो मैं काका की मुसीबत का सोच रहा हूँ, तू बकबक किए जा रही है। अगर भला करना ही है तो सीता का अच्छा सा जोड़ बना। वो शादी वाला आइटम नहीं है, मुझे तो लगता है उसकी किसी और पे नजर है। शुक्र कर तू बच गया। क्या तू अनाप शनाप बकरी है नंदनी? लड़की का ब्याह हो जाए, बाप इज्जत से बेटी को ब्याह दे, समझो हमसे भला हो गया किसी का। हाँ तो भला तो श्रीनगर वाले बुड्ढे का भी हो सकता था, वो स्कूटर से बन जाता तो अच्छा ही था। शर्म कर नंदनी, सीता तेरी बेटी होती तो भी यही बोलती तू। अब छोड़ भी ना, बंद करके सीता मैया की जय जयकार और माला रानी के नाम की माला जप। हाँ हाँ ठीक है, जब लड़का लड़की राजी हैं तो फिर पूछ ले पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त। बस ये हुई ना बात। अच्छा मेरे राजा, एक बात तो बता, पूछ लूं? बोल। वो ना आकाश माला रानी से मिलना चाहता है अकेले में, 2-3 दिन थोड़ी गप लगा लेंगे, अगर तू इजाजत दे तो। दिमाग खराब हो गया तेरा? खबरदार जो मेरी बहन को खराब किया तो। फिर मेरी भी तो बच्ची है वो, 2-3 दिन मिलके गप लगा लेगा, खा थोड़ी जाएगा उसे। जन्म जन्म का साथ है, नजर भर के देख तो लेने दे थोड़ा उन्हें। तो घर पे मिलाओ, अपने सामने तख्त पोश पे बिठाओ, घंटा गप लगाएंगे। मगर बहन अगर बाहर निकली ना मेरे घर से, टांगे तोड़ दूंगा सबकी मैं। अरे रुक तो, अरे मेरे राजा, हम कहीं नाराज होता रहता है, चल। माला की बच्ची, मत किया कर ऐसा, मेरा तेरा कोई मजाक नहीं है। ओहो नाराज जाने मन, आज मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ और एक ताज़ा खबर सुनाने आई हूँ। ना ना, अब तू कहा कर मैं तुझे कुछ नया बताने आई हूँ, एक ताज़ा नौटंकी दिखाने आई हूँ। सुन, सच बात यह है कि आज मैं आकाश जी के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही है? जा जाके नंदिनी दीदी से पूछ। बल्कि तुझे अब किसी की इजाजत लेने की जरूरत है क्या? ना, क्योंकि बिल्लो जवान हो गई है, किसी की मस्त नजर पे कुर्बान हो गई है। हाँ भाई, किसी अंधे को भी नजर आ रहा है तेरा ये रंग रूप, तेरी चढ़ती हुई जवानी। वाह। ज्यादा बातें ना बना, एक बात सुन ले, मैं और आकाश जी आज लंच पे जाएंगे, फिर फिल्म देखेंगे, तो पढ़ाई की क्लास के साथ साथ तू डांस की क्लास भी आज ले ले। अच्छा जी, बड़े मजे लग गए हैं। माला तू इंसान बन जा वरना बड़ा पछताएगी। किसे परवाह है किसी भी बात की सीता, मुझे तो अंगड़ाइयां आ रही हैं और दिल मचला जा रहा है। तू ठीक हो जा माला, मुझे वाकई तुझसे बहुत डर लगने लगा है। इतनी महान देवी और इतनी सी माला से डरती है? ऐसा ना कर सीता देवी, दिल टूट जाएगा। सोचती हूँ इस समय अगर तेरी माता जी जिंदा होती तो तुझे वो जूते पड़ते कि तेरी जवानी का भूत जूते छोड़ के भाग जाता। पहली बार तो तुम सीता की वजह से जल्दी चली गई थी, अगर आज भी तुम जल्दी गई ना तो मुझे गाली लगेगी, मैं बता रहा हूं। हाँ? आओ आओ माला रानी आओ, बैठो। वैसे तुम इंतजार बहुत करवाती हो। आकाश जी पता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए आई हूँ, जिंदगी में पहली बार इतनी रात को घर से निकली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया के बच्चे को भी एक दिन घोंसला छोड़ना होता है।
तुम तो अब जवान हो गई हो। अच्छा चलो जल्दी से फिल्म दिखाओ, जो काम करने आई थी वो तो हम करें। अरे पहली बार तो तुम सीता की वजह से जल्दी चली गई थी, अगर आज भी तुम जल्दी गई ना तो मुझे गाली लगेगी, मैं बता रहा हूं। क्या करते हो, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो, अभी तो आई हो, चलो ना चल के खाना खाते हैं, फिर नाचेंगे थोड़ा सा, फिर फिल्म देखेंगे, उसके बाद जैसे मैं कहूँ या जैसे तुम कहो। हाँ? इतना वक्त नहीं है, छुप के बस 1 घंटे के लिए आई हूँ, उसमें जो भी होता है खाना वाना फिल्म बस वो कर लेते। चल अच्छा मेरी पिंकी, आजा। किरदार वाला इंसान दिलों पे राज करता है। अच्छा किरदार तालीम, घर की तरबियत और इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी सुकून से गुजरती है। जो अनपढ़ जाहिल हो वो बेसुकून में रहता है। लेकिन बापू के पास तो ये सब नहीं है, इसीलिए वो बेसुकून रहते हैं और दूसरे को भी रखते हैं। कोई बात नहीं मेरी जान, तू अच्छे से पढ़ ले और अपने आने वाली नस्ल को भी अच्छे से पढ़ाना, सारी पुरानी कमियां पूरी हो जाएंगी। और सीता देवी, ये तेरी माला रानी कहीं भांग तो नहीं पीने लगी? अरे 2 बार उसके दरवाजे को धक्का दिया है, खोलती ही नहीं। दीदी पता नहीं, मैंने भी उठाने की कोशिश की, उठी नहीं रही। अरे छोरी का ध्यान धंधे में बिल्कुल नहीं है। जो स्कूल घाटे में गया ना तो याद रख, छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा दीदी तुम ठहरो। लड़कियों तुम लोग ये लिखो कॉपियों में, मैं आ रही हूँ। दीदी ये पकड़ना। आ रही छोरियो, मन लगा के पढ़ रही हो क्या? फीस लाई फीस। दीदी अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ। अरे तू, मैं एडवांस में लेती हूँ फीस, अच्छा वाला पता है तुझे, कल लेके आई हो, समझी? और तू भी। अच्छा क्या है ये? किरदार राज। हंसती काहे हो? छुरी फेर दूंगी तुम्हारे गले पे। माला 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 उठ जा ना। ये कौन से तेरे ख्वाब हैं जो टूट ही नहीं रहे? माला की बच्ची, माला दीदी डंडा लेकर आ रही है। आने दो डंडा, मुझे कोई फिक्र नहीं। लगता है तेरे दिमाग में भी शहनाइयां बजने लगी हैं। चल उठ जा ना। अच्छा तू इधर आ, मेरे गले लग जा। खैरियत है? किन चक्रों में है तू, दीदी की छोरी? सुन, शादी कर ले, बड़ा मजा आएगा। फिलहाल तो तू उठ जा, स्कूल लगने वाला है और तुझे नाचना है। निगोड़ी बड़ी मस्तानी है, मेरी बात न माने मेरी। मैं नहीं उठी, दीदी को बुला लो। दीदी सीता, दीदी माला कह रही है वो नहीं आई। कैसा है बद्री? भगवान की कृपा है। लगता तो नहीं है। क्या तुझे भगवान और उसकी कृपा की जरूरत है? क्या कहना चाहता है? और सुना है तुम लोग बड़े अमीर हो गए हो यार, जब से तेरी बेटी ने स्कूल खोला है, और बंदे को बंदा ही नहीं समझते हो। देख धनीराम, बेटी नहीं मानती, घर वाले नहीं मानते, मैं रिश्ता कैसे देता? मेरी दीदी का अपमान हुआ है, तू भरेगा या तेरी बेटी? देख मैंने बड़े मान सम्मान और बड़े ढंग से तेरी बहन को जवाब दिया है। और पता है जो कुछ तुम लोगों के घर में चल रहा है ना, जवाब देना तुम लोगों की मजबूरी है। और मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ तुझे और तेरी बेटी को। मेरी बेटी का नाम क्यों लेता है?
शर्म नहीं आती तुझे? नाम लेता है मेरी बेटी। चल हट। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी का नाम लेते हुए। तेरे जैसा मैंने पूरे मोहल्ले में नहीं देखा। ओए हरामखोर रोक। काका काका क्या हुआ? कौन गई? ठीक हो? बैठो इधर बैठो। पानी लेके आओ यार। क्या हुआ काका क्या हुआ? और पानी पी पानी। राधा निगोड़ी, तू कपड़ा तो भेजती नहीं है, ऑर्डर लेती रहती है। सब बन गए? हाँ भिजवा दूंगी जल्दी। चल राम राम। अरे भाई सही आ गए हो रे। दिल पेश करूं जान या सारा जहान? दवाई दे। हाँ दवाई है, अभी देती हूँ तुझे थोड़ी देर में। वो वाली नहीं, वो चाहिए। हाय राम, क्या किसी से लड़के आए हैं? तूने मुझे कभी खुशी गम या गुस्से में पीते हुए देखा है? मैं तो मजे के लिए पीता हूँ। अच्छा तो मजे के लिए तो चाहे तू जितनी भी पी, मैं खुश हूँ। यहाँ बैठ मेरे साथ। हाँ घर की बड़ी बनकर मेरी बात सुन। क्या है रे? बद्री काका अपनी बेटी की वजह से बहुत जलील होने लगा। तू उसकी मदद कर। मुझे काका की बड़ी फिक्र है, कुछ हो ना जाए उसे। तुझे बद्री काका की फिक्र है या फिर काकी की? मैली बात ना कर नंदी, तू सीता की मदद कर। मुझे पता है अगर तू चाहे तो उसकी मदद कर सकती। देख रतन, मुझे सीता से कुछ जलन नहीं, पर तू उसकी बात ना किया कर। मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में कुछ उल्टा सीधा आए। मैं तुझे कब से कह रहा हूँ उसका किसी अच्छी जगह रिश्ता करवा, तू समझ क्यों नहीं रही? समझ भी रही हूँ और कुछ कर भी दूंगी उसका। बस मैं ये चाहती हूँ कि तू उसके बारे में सोचे भी ना। क्या करती है नंदी? तुझसे प्रेम करती हूँ ना। अब कोई तेरे ख्यालों में भी आई ना तो मार डालूंगी। किसे? ये तो समय ही बताएगा किसे। अच्छा मार देना। अभी जाके आलू के चिप्स बना मेरे लिए, और मेरा मदरा भी लेके आ। हाय राम, घर में तो आलू ही खत्म है। ओ यार। अच्छा तू रुक, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए आलू लेके। मैं अभी गई और अभी आई। जल्दी आइयो। ए माला, माला क्या टिक टिक करती रहती है हर वक्त? चल काम है तुझसे। टिक टिक नहीं है, प्रेम की बात है। अच्छा खैर, तू बोल क्या काम है? अरे ये जो सारे घर में तूने बल्ब लगा दी है ना, इससे फजूल में बिजली जाया होती है। एनर्जी सेवर लगाना है। चल तपाई पकड़ मेरे साथ। इतनी देर बिजली की जगह अपने बारे में सोचेगी ना तो तेरा घर बस जाएगा। सीधी तरह बताती है कितना वक्त है तुझे? अच्छा तो 10 मिनट है। मैं आधे घंटे में आई। माला रहने दे, कोई जरूरत नहीं है तेरी। छोटा सा काम है, खुद ही कर लूंगी। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। इसके बगैर काम नहीं हो सकता। मेरा बस चले तो सारी दुनिया में एनर्जी सेवर्स लगा दूं। हाँ तू अब भी प्यार करती है ना मुझे? ये हो ही नहीं सकता कि औरत अपना पहला प्यार भूल जाए। मुझे अब भी लगता है कि तू मेरा प्यार था। मैं सच कह रही हूँ दीदी, मेरा यकीन करें, मैंने बापू के डर से मैसेजेस उड़ा दिए, वरना मैं आपको दिखाती कि आकाश मुझसे हर रोज बात करता है। ऐसा क्यों करोगी तुम सीता देवी?
मैं तुम्हारी और रतनलाल की मोहब्बत की दास्तान के पोस्टर ना लगवा दूंगा? चल फिर आज से जंग है। तेरे हर रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अब मैं बनूंगी। मुझे लगता है आकाश माला और पूजा दोनों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है और किसी एक के साथ भी सिंसेयर नहीं।